ये बाल विकास की पहली क्लास में। और जैसे आप जानते हैं बहुत ज़ोरों से चल रहा हमारा 2023 का जो यूपी टेट का प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे बाल विकास की। जैसे कि आप जानते हैं बाल विकास होता क्या है। ठीक है, पहले बेसिक सी चीज़ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात करेंगे बाल विकास। बाल विकास जो होता है, बाल विकास है नी, तो बाल विकास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो बकवास वकवास नहीं चलेगी यहाँ पे, केवल काम की बात करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को, बस इसको नोट करते जाना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम जो है ना बिल्कुल जड़, जो हमारी नींव है ना, बुनियाद है, वो मजबूत होती जाएगी। इस बात से मैं आप लोगों को वादा करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, बाल विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, ये जान चुके हैं। वो कौन से शब्द हैं? पहला शब्द है हमारा कौन सा? बाल। ठीक है, और दूसरा जो शब्द है हमारा वो है विकास। ठीक है, आप लोग इस तरीके से इनको नोट करते जाएंगे। ठीक है, पहला जो हो गया वो हमारा बाल हो गया, और दूसरा जो हो गया वो विकास हो गया। अब बाल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बाल का जो अर्थ है, बाल का मतलब ये सिर का बाल नहीं है। ठीक है, बाल का अर्थ है बालक, यानी कि बच्चा, नन्ना मुन्ना। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। और विकास का मतलब क्या है यहाँ पे? विकास का मतलब है परिवर्तन से। ठीक है, परिवर्तन का मतलब उसके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है। परिवर्तन का मतलब चेंजिंग है ना, बालक के अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, उसका अध्ययन ही जो है हमारा वो बाल विकास कहलाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं परिभाषा से तो लिखते जाएंगे, विकास का अर्थ। ठीक है, मैं फिर वो चीज़ दोहरा रहा हूँ एक बार, परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया से है, प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो, विकास का अर्थ, यानी कि यहाँ तक हमारा पॉइंट हो गया। परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, यानी कि चेंजिंग जो होते हैं बच्चे के अंदर। किसके अंदर हो रहे हैं? बच्चे के अंदर जो चेंजिंग हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, वो दो प्रकार से हो रहे हैं। कितने प्रकार से हो रहे हैं? दो प्रकार से हो रहे हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन हैं चलिए देख लेते हैं एक बार हम। पहले मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर से। ठीक है, बालक के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं वो दो प्रकार से हो रहे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से परिवर्तन हैं? पहला पहला जो परिवर्तन है वो है परिमाणात्मक। ठीक है, क्या है? परिमाणात्मक। और दूसरा जो परिवर्तन होता है वो होता है हमारा गुणात्मक। ठीक है, अब परिमाणात्मक का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब ये है शरीर का कद बढ़ना। ठीक है, किसका? जो हमारा बच्चे का जो शरीर है, बच्चे का जो शरीर है, शरीर का कद बढ़ना। ठीक है, शरीर का कद बढ़ना।
पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या है, वजन का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, बनावट में परिवर्तन आना, बनावट में परिवर्तन आना। देखो मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ साथ क्या करते रहो, लिखते रहो, ठीक है। और दोहराते रहो हाथों हाथ, नहीं तो फिर क्या होगा, याद नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, है ना। तो ये चीज़ होती है परिमाणात्मक, यानी कि शरीर का बढ़ना, वजन का बढ़ना, बनावट में परिवर्तन आना, ठीक है। जो बनावट में परिवर्तन की बात हो रही है, ये वजन कब बढ़ता है ज़्यादा बच्चे का, कब बच्चे का कद ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, ठीक है, जेंडर के हिसाब से, है नहीं। बच्चे जो बच्ची होती है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमें, और बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ये हम बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब फिलहाल में हम इसको जो है ना समझते चल रहे हैं एक बार। तो परिमाणात्मक परिवर्तन यही होता है, शरीर का कद बढ़ना, वजन का बढ़ना या बनावट में परिवर्तन आना। लेकिन गुणात्मक में क्या होता है, गुणात्मक में होता है शिशुओं शिशुओं की उम्र बढ़ने पर बढ़ने पर संवेगिक परिवर्तन, संवेगिक नियंत्रण, ऐसा कर लो पहले, संवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन आना, ठीक है। दूसरा, विशेष भाषा की सीख या सीखने विशेष भाषा सीखने की क्षमता क्षमता का विकास होना। देखो इसमें क्या है, पहले वाले की परिमाणात्मक हम समझ चुके हैं कि शरीर का कद बढ़ना, उसकी लंबाई वगैरह, वजन का बढ़ना, उसके बनावट में, उसके शरीर में बनावट में परिवर्तन आना, ये चीज़ होती है हमारी परिमाणात्मक। लेकिन जो गुणात्मक होती है वो शिशुओं की जो उम्र बढ़ रही है उसमें संवेगिक नियंत्रण, यानी कि वो बच्चा किस तरीके से अपने संवेगों पर नियंत्रण कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ जो है हमारा वो गुणात्मक होता है, ठीक है। विशेष भाषा की सीख या विशेष भाषा की सीखने की जो क्षमता है उसका विकास होना, ठीक है। अब हम हिंदी भाषा है एकदम सीख जाते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। अब हम इंग्लिश सीखें, संस्कृत सीखें, उर्दू सीखें, वो हमारी मातृभाषा नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, विशेष भाषा है, इसीलिए बच्चा नहीं सीख पाता। और ये चीज़ सीख रहा है तो समझ लो उसके अंदर गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, है ना। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा ये है कि भैया परिवर्तन जो होते हैं कब तक होते हैं, परिवर्तन परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है
जिससे बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर कहाँ तक, प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ठीक है, विकास कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिससे बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर कहाँ तक, प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, वो क्या कहलाता है, हमारा विकास कहलाता है। यानी कि माँ के पेट से लेकर और जब तक वो प्रौढ़ अवस्था तक पहुँचता है, ठीक है, तब तक हमारा विकास बहुत तीव्र गति से चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक हैं हमारे जिसने परिभाषा दी है इसके अंदर, जिसमें कि हमारा पहला मनोवैज्ञानिक कौन है, गेसल। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है गेसल। उन्होंने क्या परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि विकास सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व का विषय है। ठीक है, गेसल ने कहा है कि विकास सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व का विषय है, क्योंकि सामान्य बात नहीं है, जो विकास है वो एक अधिक महत्व वाला विषय है। ठीक है, क्या विकास का अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि विकास का अवलोकन किया जा सकता है, लेकिन कई हद तक उसका मूल्यांकन और मापन भी कर सकते हैं। ठीक है, कि किसी सीमा तक इसका मूल्यांकन एवं मापन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि विकास सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व का विषय है। यानी कि जो विकास है वो सामान्य नहीं है, एक अधिक महत्व वाला विषय है। विकास का अवलोकन किया जा सकता है, इन्होंने क्या बोला है, विकास का अवलोकन किया जा सकता है किसी सीमा तक। ठीक है, मूल्यांकन और मापन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने यही बताई है कि अधिक महत्व वाला विषय है। दूसरी चीज़, इसका अवलोकन कर सकते हैं और मूल्यांकन और मापन भी कर सकते हैं कहीं हद तक। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, है ना। और कल हम जो है दूसरे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक बार टॉपिक को लिख देंगे पूरा और उसको समझाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास लेते हैं मैथ की।